हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी का जो पेपर हुआ है हिंदी का डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का, उस पेपर का सलूशन मैं आप लोगों को आज की वीडियो में कराने वाला हूं। इससे पहले दोस्तों जो भी आपके पेपर हुए हैं सभी पेपर का जो सलूशन है मैंने आप लोगों का, चाहे इंग्लिश का भी मैंने सलूशन आप लोगों को करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी मैं उसको डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो आप लोगों का हिंदी का जो पेपर हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि दोस्तों पहला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया कि चांद का मुंह टेढ़ा, ये किसकी रचना है? तो यह रचना आपका गजानन माधव मुक्तिबोध की है। किसका? गजानन माधव मुक्तिबोध की ये रचना है। अगला श श श, ये जो व्यंजन है ये कौन से व्यंजन है दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं ये सभी जो व्यंजन है आपके कौन से हैं? उष्म व्यंजन हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि परिमल काव्य के रचयिता हैं। क्या दोस्तों? परिमल काव्य के रचयिता। तो परिमल काव्य के दोस्तों रचयिता जो हैं आप लोगों के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कौन दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। अगला दोस्तों स्व का अर्थ है। स्व का मतलब होता है कोई, जैसे कि आने वाला हो, ठीक है। तो आने वाला मतलब कल आने वाला, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जाएगा, कल आने वाले को हम लोग स्व बोलते हैं, ठीक है। अब्ज, अब्ज का मतलब होता है दोस्तों जो मतलब कि होता है ना कि पानी में से निकलने वाला, पानी में से जो निकलता हो। तो शंख आपका निकलता है, कमल भी निकलता है, ये कपूर इसमें दे दिया है, ठीक है। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका उपर्युक्त सभी होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अब जो शब्द का अर्थ है तो आपका क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया कि कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर क्या करना है आपको? प्रकाश डालिए, ठीक है। तो आप बता सकते हैं देखिए कि कहानी से क्या हमें मतलब कि उपयोगिता है, उस पर क्या है। तो आप बता सकते थे देखिए कि कहानियाँ जो होती हैं बच्चों को समूह में चुप्पी तोड़ने, जो बच्चा नहीं बोलता है अगर उसको कहानी सुनाया जाए तो बच्चे क्या होते हैं समूह में, जो उनकी चुप्पी तोड़ने, समुदाय से सीखने, कहानी लिखने, कहानी की घटनाओं पर आधारित रचनात्मक चित्र बनाने और आपका अर्थपूर्ण सीखने के अनुभव बनाने के लिए क्या करती है? ये जो कहानी होती है वो आपका प्रेरित करती है। इसको आप लिख सकते हैं। और स्कूलों में यह जो महत्वपूर्ण विधा है बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षण उपकरण है, ठीक है। और कहानी का जो अगर उपयोग जब होता है तो बच्चों के बच्चों को उस किसी चीज़ को जानने की क्या आती है? रोचकता आ जाती है सीखने के लिए। तो आप लोगों का इस तरीके से आप लिख सकते थे। अगला शब्द है विद्या शब्द पर संस्कृत भाषा में 2 वाक्य लिखिए। तो आप बोल सकते देखिए विद्या विनयम ददाती, विद्या विनय देती है, या विद्या ददात विनयम होता है, विद्या ददाति विनयम। और लिख सकते हैं देखिए कि विद्या आधुना युगे अत्यावश्यकम अस्ति, मतलब विद्या जो है आधुनिक युग में बहुत ही जरूरी है। तो विद्या आधुना युगे, मतलब विद्या जो है आधुनिक युग में अति आवश्यक है। तो लिखेंगे अत्यावश्यकम, मैं इसके ऊपर दूसरे से लिख देता हूँ, अत्यावश्यकम अस्ति, ठीक है, बहुत जरूरी है, इस तरीके से लिख सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आप लोगों को देखिए हिंदी गद्य की 3 विधाओं के नाम। तो हिंदी गद्य की 3 विधाएं आप लोगों का बोल सकते हैं। देखिए क्या हो सकता है? देखिए निबंध हो जाएगा, निबंध, नाटक, और क्या, एकांकी। ये सभी क्या हैं? हिंदी गद्य की विधाएं हैं। अगला आपका प्रश्न था आपका मौन पठन। क्या दोस्तों? मौन पठन के उद्देश्य क्या है? देखिए तो मौन पठन करने से क्या होता है? देखिए जो बोल सकते हैं ना, छात्रों की जो बोध शक्ति है उससे क्या होता है? उसको बोध शक्ति को विकसित करना होता है। और छात्रों में सोच मनन तर्क करने की जो शक्ति है उससे बढ़ती है। और द्रुत जो गति होती है, तेजी से पठन का अभ्यास कराना। अगला है आपका देखिए कि विद्या धर्मेण शोभते, सूक्ति का हिंदी में अर्थ।
तो देखिए विद्या धर्मेण शोभते, तो बोल सकते हैं ना कि विद्या धर्म से ही क्या होती है, शोभित होती है। विद्या धर्म से ही शोभा देती है, या विद्या धर्मेण शोभते, विद्या धर्म से ही क्या होती है, शोभा देती है, शोभित होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का था, देखिए अभितः शब्द का वाक्य में प्रयोग। ठीक है, किसका, अभितः शब्द का वाक्य में प्रयोग। तो बोल सकते हैं देखिए कि विद्यालयम, विद्यालयम अभितः, विद्यालयम अभितः वृक्षाः, विद्यालयम अभितः वृक्षाः सन्ति। ये हो जाएगा आपका, देखिए इसका मतलब हो जाएगा, देखिए विद्यालयम अभितः मतलब विद्यालय के चारों ओर, वृक्षाः सन्ति मतलब वृक्ष हैं। ठीक है, कि विद्यालय के अभितः दोनों ओर क्या हैं, वृक्ष हैं। ठीक है। अब आपका आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न, है क्या, देखिए महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय लिखिए। किसके बारे में, तो महादेवी वर्मा के बारे में आप लिख सकते थे कि महादेवी वर्मा क्या थी, उनका जो बोल सकते हैं ना कि वे हिंदी भाषा की, पहली बात सबसे बड़ी बात, वो कवयित्री थी। और उनका जो जन्म है वो 16 मार्च 1907 को हुआ था, और 11 सितंबर 1987 को क्या हो गई थी, उनका देहांत हो गया था। और मीरा को बोल सकते हैं ना कि महादेवी जो वर्मा है ना, उनको आधुनिक युग की ना मीरा भी कहा जाता है। ऐसा उनको किस लिए किया जाता है, और मतलब वे जो हिंदी साहित्य में हैं, छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। और इनको आधुनिक युग का मीरा इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से ये एक थी, इसलिए इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता था। तो इस तरीके से आप लिख सकते थे। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए जीवनी एवं आत्मकथा में अंतर। ये बार बार ये सब क्वेश्चन मेरा पूरा कराया हुआ है, आप लोगों ने देखा ही होगा महादेवी वर्मा वगैरह के बारे में पूरा। जीवनी क्या होता है, देखिए पहली बात तो ये देखिए बोल सकते हैं ना कि जो जीवनी होती है, ठीक है, कोई दूसरा व्यक्ति जो होता है लिखता है, ठीक है ना, जैसे होती है। और आत्मकथा जो होता है वो व्यक्ति खुद के द्वारा लिखता है। आत्मकथा व्यक्ति के द्वारा स्वयं के जीवन पर के संदर्भ में लिखी गई कथा होती है, और जबकि जो जीवनी होती है वो दूसरा व्यक्ति लिखता है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते थे। और कुछ आप लिख सकते थे कि जीवनी जो होती है किसी महापुरुष की ही लिखी जाती है, और आत्मकथा जो होता है किसी भी की भी लिखी जा सकती है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया, देखिए आपका व्यवहारिक प्रश्न पूछा गया, आप लोग सबको लिख सकते थे। छात्रों के लिए समाचार पत्र का नित्य पठन क्यों आवश्यक है। देखिए अगर हम प्रतिदिन नियमित रूप से अगर समाचार पत्र पढ़ेंगे, पढ़ने की अगर हम आदत बनाएंगे, तो यह हमारी क्या करेगा, बहुत ज़्यादा मदद करेगा। जैसे कि यह हमें पढ़ने की आदत विकसित कर देगा, और हमारे प्रभाव में जो है सुधार करेगा, इससे होगा। और हमारे बाहर के बारे में भी क्या होगा, हमें प्रतिदिन जानकारी मिलती रहेगी। इस तरीके से आप लिख सकते थे। अब देखिए अछीड़ो वित्ततः छीड़ो वृत्त तस्तु हतो हत। तो इसका जो आप लोगों का है, इसका देखिए कि ये आप लोगों का उसका है, क्या बोलते हैं, देखिए वृत्तम यत्नेन संरक्षित वित्तमायात याति च अछीड़ो वित्ततः छीड़ो वृत्तहस्तु हतो हत। वृत्तम चरित्र की यत्नेन संरक्षित, मतलब चरित्र की क्या होनी चाहिए, मतलब यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि धन तो आता और चला जाता है, धन तो आता है और चला जाता है, लेकिन यदि चरित्र चला जाता है तो क्या होता है, कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। लाख यत्न करने के बाद भी उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए कहा गया है कि देखिए धन नष्ट हो गया तो भी यदि चरित्र सुरक्षित है तो सब कुछ है, परंतु यदि चरित्र नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो वही अछीड़ो वित्त छीड़ो वृत्त हतो हतो, तो उसका यही मतलब है। ठीक है ना, कि अगर हमारा चरित्र चला जाएगा तो क्या होगा, छीड़ो वृत्त हस्तु हतो हत, तो सब कुछ हमारा क्या हो जाता है, चला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का देखिए कि विद्यालय की तरफ से शैक्षिक भ्रमण पर जाने के लिए अपने पिता को पत्र लिखिए। आप लिख सकते हैं। देखिए
अब देखिए कंदुकम एवं मिष्ठानम शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बताइए। तो कंदुकम का मतलब क्या होता है? देखिए कंदुकम का मतलब होता है, देखिए गेंद। कंदुकम माने क्या होता है? गेंद। तो आप क्या लिख सकते हैं? वयम कंदुकेन चलामा, या फिर कंदुकम क्रीडंती, ठीक है ना। अब या फिर हिंदी में लिख सकते हैं हम गेंद से खेलते हैं, ठीक है ना, उस तरीके से। अब मिष्ठान्नम मतलब मिठाई के बारे में लिखा है। अब किसी को बोल सकते हैं कि हमने आज मिठाई और नमकीन खरीदी, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला और लास्ट जो क्वेश्चन था आपका, संस्कृत ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? देखिए ध्वनियाँ तो आपका दो होती हैं, एक स्वर होता है और एक क्या होता है आपका, व्यंजन होता है। तो ये आपके दो होते हैं। और संस्कृत में ये मुझे कंफर्म तो नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि संस्कृत में जो ध्वनियाँ होंगी वो भी आपके दो ही होनी चाहिए। आप लोग होइएगा तो कमेंट जरूर करिएगा कि कितना आपका होता है। अगर हम सही है तब तो स्वर आपका व्यंजन हो जाएगा, दो ध्वनियाँ हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद आप लोगों का होगा तो आप बताइएगा। या फिर अल्प प्राण, ऐसे तो ध्वनि आपका होती है, एक अल्प प्राण होता है, महाप्राण होता है, सघोष होता है, अघोष होता है। तो इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते थे। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए होगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों के अगले पेपर के सोल्यूशन को लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।